तो ओवर टू मैम हिबा। जी सर, मैं आपको ये आपके थ्रू बताना चाहूँगी, खासकर बिगनर्स के लिए कि जो लोग काम करते हैं उनको पहले तो इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हेयर कैसा है, हेयर के बारे में। क्योंकि जब भी हम वर्क करते हैं, ब्यूटिशियंस वर्क करती हैं, वो हेयर शाफ्ट पे वर्क करती हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो अंदर का जो सर्कुलेट है उसको नहीं समझ रही होती कि क्या चीज़ है जिसको हम करने से हेयर शाफ्ट पे वर्क करेंगे तो हमारी कौन सी चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके बारे में थ्योरी में आज थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी। ओके। हम काम करते हैं एपिडर्मस पे। डर्मस पे डॉक्टर्स वर्क करते हैं। जो एपिडर्मस है इसमें हमारी हेयर शाफ्ट आती है और हमारे हेयर रूट्स आते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, बीच में मैं सवाल भी करता रहूंगा। डर्मस और एपिडर्मस, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। डर्मस वो है जो हमारा कह लें कि स्कैल्प के नीचे का जो हमारा हिस्सा है ब्रेन का, ठीक है, उस पे डॉक्टर्स ही वर्क करते हैं। और जो एपिडर्मस है वो चीजें हैं जो कि हम स्कैल्प से थोड़ा नीचे, जहाँ से हेयर निकल के बाहर आएगा और बाहर उसके बाद हम हेयर शाफ्ट पे जाएंगे। हेयर शाफ्ट पे आने का सफर जो है वो काफी लंबा है, हमें उससे पहले नीचे रहना है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि जो हमारे हेयर गिरते बहुत हैं, तो उसकी एक मेन रीजन जो है हमारे हेयर के गिरने की, वो सबसे पहले हमारी डाइट, जैसे कि सारी लिहाज ने बात की, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि ये हमारी जो खुराक है ना, ये हमारे वो मतलब मतवाजन नहीं है, बच्चे खाते नहीं है, या फिर कह लें कि उस पे ऐसा वर्क खाने के वक्त में वो जंक फूड ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अंदर, जैसे कि आप कह लें कि फिंगरप्रिंट है हमारा, किसी के साथ मैच नहीं करता। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऐसे ही हमारा फॉलिकल है जो किसी के साथ मैच नहीं करता। फॉलिकल को आसान लफ्जों में भी फॉलिकल आप कह लेंगे जैसे एक गमला है, उसमें आप एक मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी में से आप एक पौधा, कोई भी बीज है वो लगा रहे हैं। वो जो बीज है वो हमारा हेयर जो अल्लाह पाक ने लगाया। ठीक है, और जो फॉलिकल है वो मिट्टी है जिसके अंदर से वो मादा है जिसके अंदर से हमारा हेयर निकल के बाहर आता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं हमारे हेयर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ कहते हैं हमारे हेयर वीक हैं। आप देख लें कि जब बचपन से एक बच्चा है आपकी गोद में ही आएगा तभी से आपको पता चलेगा, किसी के हेयर बहुत हल्के होते हैं, किसी के माशाल्लाह बड़े थिक होते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे हम एज के साथ बढ़ते जाते हैं ये फॉलिकल हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे जैसे हम थोड़ा नीचे आना एज की तरफ शुरू करते हैं, बुढ़ापे की तरफ, तो ये फॉलिकल हमारा वीक होना शुरू हो जाता है। अब हमारे बालों का गिरना और हमारे बालों का बनना बहुत हद तक फॉलिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉलिकल ऐसी चीज है जो आपकी मुझसे, मेरी अपनी माँ से, माँ की बेटी से, बेटे की बहन से, इसलिए मैच नहीं करती। सबकी सेपरेट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फॉलिकल जो है ये गाढ़ा मादा है, लाइक अ जेल। जैसे ब्यूटिशियंस के पास जेल होती है ना, ये एक जेल की तरह होता है। अब इसके नीचे एक ब्लड है, कुदरत ने ये ब्लड जो है वो हमारे हेयर के साथ, ये एक हेयर का स्ट्रक्चर है। इसके नीचे जो ब्लड है इसमें हमारी हर चीज खाई हुई जो है ना वो यहाँ पे जाके पड़ी रहती है। और ये 24 से 48 हॉर्स जो है ना यहाँ पे स्टे करती है। फर्ज करें हमने कोई मैंगो खाया, हमने कोई प्रोटीन ली है, कैल्शियम्स ली हैं, ये सारी चीजें इस ब्लड में पड़ी होती हैं। अब जैसे जेल है, आप उसको हिलाएंगे तो उसमें जो है मूवमेंट आती है। बिल्कुल सही। अगर हम मसाज, जैसे कि लाइक हमने मसाज छोड़ दिया, जरूरी नहीं आप मतलब कि बाजार में फजूल ऑयल मिलते हैं, आप उन ऑयल को यूज करें, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। देखिए, आपके पास अगर अच्छा सरसों का भी तेल है, आप उसके साथ भी मसाज करें। मसाज का मतलब आपकी फिंगर मूवमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को, आपकी स्कैल्प को मिलती हैं, जिससे ये ब्लड सर्कुलेट करता है, फॉलिकल सर्कुलेट करता है और ये पड़ी हुई चीजें हमारे फॉलिकल के थ्रू बाहर हमारे हेयर तक पहुंचती हैं। सबसे बड़ा जो है हमारी ब्यूटिशियंस को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि मसाज कम से कम मत रोकें, ये मस्ट करें। अपने आने वाले क्लाइंट को, हर कस्टमर को, अपने घर में बच्चों को, खुद अपने लिए भी, क्योंकि एक तो मसल्स को रिलैक्स करता है, दूसरा ये हमारे फॉलिकल के लिए बहुत बेस्ट है। जब हमारा फॉलिकल मजबूत होगा तो उसके साथ ही जो है ना हमारा हेयर जो है ना वो अच्छा रहेगा। लेकिन हम फॉलिकल को ऐसे मजबूत नहीं कर सकते कि किसी के हेयर बहुत जबरदस्त हैं, अच्छे हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल के लेवल पे हैं, लेकिन ये कुदरत का कमाल है, ये मेरे अल्लाह पाक की देन है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास बेसिक ग्लैंड। ये सिर्फ आज मैं 2 चीजों पे आपको सिर्फ बताऊंगी, वरना तो अदरवाइज पूरा चार्ट है, बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए। जो बेसिक ग्लैंड है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हेयर जो है वो डैंड्रफ की तरफ जा रहे हैं। उसकी मेन रीजन ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मशीन रखी है जो ऑयल को पैदा करती है। और कुछ लोगों के हेयर में दूसरे दिन आफ्टर वॉश 8 घंटों के बाद भी वो कहती है ऑयल आ जाता है ना बालों में। उसके आने की रीजंस 2 होती हैं, या तो बेसिक ग्लैंड ओवर काम कर रहा है, या फिर बेसिक ग्लैंड अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन हमारे हेयर हमारे इतने नहीं है कि उसको वो जज़ब कर सके।
बाज़ औक़ात हेयर बहुत हेल्दी होते हैं, ऊपर से ठीक आ रहे हैं, नीचे आके आपके रूट्स पे जो है एंड से एजिंग से वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि बेसिक ग्लैंड अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन उसको जज़ब करने के लिए ज्यादा चीज है, हैवी है, बिल्कुल ठीक, हैवी है, बिल्कुल उसको वहां तक नहीं लेके जा रहे। तो फिर हम कहते हैं नीचे से थोड़ा सा कट कर लें ताकि हेयर जो है उनको उस बेसिक ग्लैंड का जो है ना वो पूरा सीबम पूरा मिलता रहे। ओके। ये वो चीजें होती हैं जब हम वर्क करते हैं तो हमारे लिए ये समझनी बहुत जरूरी होती हैं। अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आएंगे तो मैं फिर आपको ये बात बताऊंगी कि इसमें बहुत सारी ऐसी वो चीजें हैं जिसमें हमारा कलर, जो कलर बनाने वाली बिल्ला ने हमारे अंदर मशीन रखी है, अगर वो खराब हो जाए तो रूट्स वाइट क्यों होते हैं, उसमें रीजंस क्या आती हैं, वो फिर एक लंबा लेक्चर है, उसमें भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने जैसे ये बताया कि फॉलिकल का आपने जिस तरह जिक्र किया, आपने ये बताया कि ये डिफरेंट होता है सबका, लेकिन एक वो जो हम एक चीज हमेशा सुनते हैं और कहते आए हैं कि यार इस बंदे के बाल गिर रहे हैं, ये गंजा हो रहा है, तो कहते हैं यार इसके बाप की तरफ से इसको ये चीज मिली, ये जीन्स में आई है ये चीज, तो उसका क्या लिंक होता है आपके बालों के साथ? सर जी, अगर जीन्स में आई होगी तो ये जरूर आया होगा कि आप कह लें कि आप किसी को कह सकते हैं कि इसका हेयर बिल्कुल अपनी माँ की तरह है या बाप की तरह है, बिल्कुल ठीक, आप बात बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप फॉलिकल को टेस्ट करेंगे वो किसी का किसी के साथ मैच, जैसे अब मेरी शक्ल अपनी माँ से मैच करती है, लेकिन मेरा फिंगरप्रिंट अपनी माँ से नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। ये दो चीजें डिफरेंट है हमारी बॉडी में। जैसे कि मैं कहीं भी किसी जगह पे मेरे फिंगरप्रिंट की जरूरत है, मेरी मम्मा नहीं लगा सकती, बिल्कुल सही, मैं ही लगाऊंगी। ऐसे ही है, जैसे फॉलिकल है, इसकी मुझे जरूरत है तो ये मेरा ही है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। इसको हम बेहतर कर सकते हैं। बेहतर कैसे कर सकते हैं? डाइट के साथ। बेहतर कैसे कर सकते हैं? मसाज के साथ। बेहतर इसको कैसे कर सकते हैं? हेयर की हम जो करते हैं, केयर करते हैं। अच्छा, हम केयर कहाँ पे करते हैं? हम हेयर शाफ्ट पे जाके केयर करते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम हेयर नीचे नहीं हम देखते, हम वो दैट्स द पॉइंट। ही नहीं है, कोई भी वर्क करेगा वो आपकी हेयर शाफ्ट को डिस्कस करता है, वो आपके हेयर रूट्स को डिस्कस नहीं करता। हेयर रूट्स में जो आप अगर देखेंगे तो बेसिकली और बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। सुनाओ, ये चार्ट है हेयर रूट्स का जी। ओके। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, अब आप देखें कि इसमें हेयर बल्ब है। ओके। ये इसको जो है ना, ये रेड, इसको हम हेयर बल्ब बोलते हैं। इसमें डर्मल पेपिला आता है। ओके। इसमें आपका मैट्रिक्स है, इसमें बाकी सारी वो चीजें हैं जो हमारे कलर से रिलेटेड। ये पूरी थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए इजी होता है कि अब आप दूर देखें। जब मेरे सर मुझे सिखा रहे होते थे, वो 10 फुट की दूरी पे मुझे बता देते होते थे कि ये हेयर है ना, आप उस पे ये भाई ये काम नहीं कर सकती। तो हम हैरान होते थे कि सर कहते थे जिस दिन आप नजरों से नापना सीख जाएंगे काम को, उस दिन आप काम कर जाएंगे। वाह वाह, कि आपकी नजर में इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप हाथ, बजाय इसके कि आप हाथ को हाथ से पकड़ के बताएं, नहीं, आप बोल के बताएं, आप दूर से देख के बताएं कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक रटा रटाया हमारा ब्यूटिशियंस का कुलिया है। अगर हम कैराटीन कर रहे हैं तो उसके लिए 2 टाइम जो है वो प्यूरिफाइंग शैम्पू से उसको वॉश करना है। हमारा सबसे, जिस दिन सेमिनार था हमारा इस्लामाबाद में, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही वहाँ पे सर ये उठाया गया था कि अगर इसको क्या इसलिए यूज करते हैं, क्यूटिकल खोलने के लिए। अच्छा, और क्यूटिकल्स क्या है? वो चीज जो कि ऊपर वाली हिस्सा है हमारे हेयर का, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। अब अगर वो पहले ही खुला हुआ है, वो पहले ही खराब है, वो पहले ही डैमेज है, वो पहले ही फ्रिजी हो चुका है, तो क्या आप फिर भी प्यूरिफाइंग शैम्पू को 2 दफा यूज करेंगे? पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट। और हमें लेबोरेटरी में बकायदा हेयर रख के दिखाए जाते थे काम करने से पहले, पहली एप्लीकेशन के बाद, दूसरी एप्लीकेशन के बाद, और जब उसका काम पूरा हो जाता था तब दिखाया जाता था। अब रिबॉन्डिंग का लफ्ज जो है वो हर बंदा यूज करता है। रिबॉन्डिंग क्या है? लफ्ज असल में रीबॉन्डिंग है। ओके। हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, फिर दोबारा से उसको रीबॉन्ड करते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बॉन्ड्स को दोबारा हम कहते हैं कि ये 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए या 1.5 साल के लिए ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब हम इस बारे में नहीं समझते कि अगर हम रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, जैसे कि बहुत जो अभी क्लासेस में होता है, अक्सर बच्चियां भी स्टार्ट कर रही हैं, वो ऐसे ऐसे जले हुए हेयर लेके आती हैं, मैम ये हमने रिबॉन्डिंग की थी, जल गया। अगर उसका पहले ही लेवल जो है न्यूट्रल से ऊपर जा चुका है, कभी भी हम एप्लीकेशन करेंगे 7 के लेवल पे अगर हम खड़े हैं तो हमारा पहली एप्लीकेशन के बाद जो हमारा हेयर है वो डायरेक्टली जो है ना वो 11 के लेवल पे जाके जंप करेगा। बिल्कुल। अगर हम उठा ही 11 का हेयर रहे हैं
जो कि हम बच्चों यही नहीं पता बच्चियों को कि हमारे पास जो हमारा पैमाना है जो साइंसदानों ने इख्तियार किया है जिसको हम पीएच लेवल कहते हैं वो क्या है। हम पीएच लेवल के बारे में पूरा नहीं जानते और बच्चियां उठती हैं वो काम शुरू कर देती हैं, फिर बालों को जला देती हैं और वो फिर इतना बुरा असर होता है कि आप देखेंगे काफी अरसे तक लॉन्ग टाइम वो ऐसे हेयर होते हैं जैसे आप उस पर कोई भी ट्रीटमेंट दे दें वो असरअंदाज नहीं होती क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। ओके मैम, पीएच लेवल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जरा उसके बारे में बताइए। जी सर, पीएच लेवल पे ही हमारा जो हेयर है ना उसका वर्क है वो उस पे डिपेंड करता है सारा। पीएच लेवल का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे हेयर जो है वो हमारा हेयर लोग कहते हैं केराटिन से बना है। अगर फर्ज करें कि हमारा हेयर जो है वो टोटली केराटिन से बना है, मैं क्वेश्चंस ब्यूटिशियंस के लिए छोड़ रही हूँ कि अगर वो प्रॉपर जो है 100% केराटिन से बना हुआ है तो आप इस पे हार्श मटेरियल जो रिबॉन्डिंग का मटेरियल है वो क्यों यूज करती हैं? वो फिर क्यों वर्क करता है? क्यों? क्योंकि हमारे हेयर में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, पिगमेंट भी है और इसकी परसेंटेज भी होती है कि इतने परसेंटेज है वो हमारे हेयर में है। वो कभी फिर अगर आपने बुलाया तो थ्योरी उसकी भी जरूर जरूर जरूर। पीएच लेवल पे अगर हम आते हैं तो हमारा जो स्केल जो कि हमें एक साइंसदान ने दिया वो हमारा 1 से लेकर 14 तक स्केल होता है। अच्छा, 14 में अगर हम आते हैं 14 का अगर हम मिड देखेंगे तो न्यूट्रल 7 पे बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे हेयर का जो है पीएच लेवल वो कुदरती तौर पे 4.5 टू 5.5 के दरमियान में होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा है। जब आप देखें किसी के हेयर बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, उसका मतलब ये है कि वो हेयर बिल्कुल अच्छी अपनी हालत में है, उस पर किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके पास कस्टमर आए भी ना कि हमने ये काम करना है तो उसको एक तो आप समझाएं, बहुत अच्छी तरह से गाइड करें, ये आपका फर्ज बनता है। पैसों को मत देखा कि हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन उन्हें हमारे हेयर में बताई हुई है। ये उसका पूरा स्केल है कि हमारी हाइड्रोजन जो है हेयर पे कहाँ पे जाके जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है कि अब अगर हमारा हेयर हाइड्रोजन की तरफ जा चुका है तो इस पे हमने वर्क नहीं करना। हेयर हाइड्रोजन की तरफ कब जाता है? ये आपका क्वेश्चन। ये देखिए, अब हम खड़े हैं एसिडिक पे। एसिडिक जो है हमारा 4.5। इससे पीछे हम एसिडिक पे खड़े हैं और एसिडिक वो हेयर हैं जो वर्जन है, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, इन पे किसी वर्क की जरूरत नहीं है। इवन कि कभी बाज का तुम्हारे पास कस्टमर आते हैं वो उस पे चाह रहे होते हैं कि इस पे आप हेयर स्टाइलिंग में कर्ल कर दें तो उन बालों में कर्ल भी बड़ी मुश्किल से आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम आ रहे हैं 6.5, 4.5 टू 5.5, इससे अगर हम 7 पे जाते हैं तो हम 1.5 इंच या 1.5 आप कह लें कि हम जंप करेंगे पॉइंट 5.5 टू 6.5 और पीछे हाफ रह गया, हम 7 पे आ गए। 7 हमारा न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल तक हमारा हेयर सेफ है। न्यूट्रल पे हम खड़े हैं, हम रीबॉन्डिंग का हार्श मटेरियल लगाएंगे, हमारा हेयर 10 पे लेवल पे जंप कर जाएगा। अगर अब हमें समझ ही नहीं है कि न्यूट्रल का हेयर कौन सा है, हम 8 का लेवल उठा रहे हैं, 9 का, 10 का, 10 पे हम जाके 9 के लेवल पे जाके हम उठा के कर रहे हैं जिस पे रिबॉन्डिंग की या कोई भी ऐसा हार्श मटेरियल लगा रहे हैं, वो तो 14 पे जंप करेगा, 14 एंड है। दैट्स द पॉइंट। 14 एंड है। अगर 7 के बाद अगर हम 10 पे जाते हैं 100 मीन्स हमारी गिनती इनफ है, यहाँ पे इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे फिर हम शरा में जाएंगे, कमीशंस में जाएंगे, किसी भी चीज में अगर हम जाते हैं तो वो फिर हम प्लस में जाते हैं, माइनस में नहीं जाते। तो पीएच लेवल का पढ़ना और इसको समझना इतना ही जरूरी है कि जैसे आप कह लें कि किसी चीज के लिए डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले उसकी थ्योरी, उसकी हर चीज की, उसकी नेचर, उसकी तबीयत के बारे में समझना। तो ये हेयर भी हमारे लिए एक पेशेंट है। बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक थ्योरी में ये चीज आती है। में ये बेसिक, जब तक आप थ्योरी की नहीं समझते आपका वर्क फेल होता रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को समझाया। नाउ अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है और आप क्लासेस दे भी रही हैं, जो नई लड़कियां जो ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उनके लिए सबसे पहले तो 2 ही मैसेज देती होती हूँ। एक तो आपकी नीयत, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियत। बेशक आपकी नीयत बेहतर होगी तो आपका काम भी खूबसूरत होता है। बेशक। दूसरी बात, अगर आपकी नीयत के साथ ईमानदारी भी है तो आपका ईमान और काम दोनों महफूज रहते हैं। अगर किसी बंदे में, किसी बच्ची में ये गुण है तो मैं इसको वेलकम करूंगी कि वो इस फील्ड में आए। अगर ये नहीं है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी कि फिर इस फील्ड में ना, अगर किसी को बगैर वजह के आप यकीन करें, कुछ लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं कि बच्चों को काम की, बच्चियों को जरूरत भी नहीं होती यूनिवर्सिटीज लेवल पे। अक्सर बच्चियां मेरे पास केस लेके आती हैं कि खराब हो गए, हालांकि उनको जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उनको सिर्फ पैसे कमाने के चक्रों में उनको खराब बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा ना करें। बाकी ये फील्ड बहुत अच्छी है, बाइज्जत है, रिस्पेक्टेड है, आपके हाथ में हुनर है और हेयर का काम सीखने वाला बंदा आपको दूर से भी नजर आएगा।
वाह वाह। कि उसकी हर एक चीज जो है वो डिफरेंट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं नाउ थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, आप एक कंपनी के साथ भी मुंसलिक हैं जिसको मैम रिजवाना रिजी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, वो उसको ओन करती हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ 2 जुमले उनके बारे में कहना चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं इस प्रोग्राम में बैठी हूँ, आप यकीन करेंगे कभी मेरे बच्चे भी उनकी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। बहुत नाइस पर्सन है। exactly. और मुझे मजा आ रहा है उनके साथ काम करने में, और उनकी गाइडलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे यहाँ तक लेके आने में मिस रिजवाना का हाथ है कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं और गाइड बहुत अच्छा करती हैं। बिल्कुल, वाकई वो बहुत अच्छी है। मेरे साथ उनका बहुत माशाल्लाह काफी अरसे से क्लासेस में भी मुलाकात रही है, और माशाल्लाह, और उन्होंने ही मुझे रेफर किया और आपका उन्होंने कहा, और यकीनन मुझे जब उन्होंने आपका नाम लिया मुझे तभी अंदाजा हो गया था, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, सो इसलिए उन्होंने आगे किसी को रिकमेंड किया होगा तो वो भी अच्छे ही होंगे। और मुझे आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट कोई और शो भी रखेंगे जिसमें हम प्रॉपर फकत आपको ही टाइम देंगे। अब चूंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हमने उनको भी वक्त देना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा, और मेरी दुआ है खुदा ताला आपको मजीद तरक्की और कामयाबियां अता फरमाए। और स्पेशल मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा आपको और आपके हस्बैंड को भी, जो कि आपका बहुत साथ देते हैं। बिल्कुल, इनके साथ के बगैर कुछ नहीं है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी लड़कियां किसी भी फील्ड में काम करना चाहती हैं, अगर वो बाइज्जत तरीके से काम कर रही हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी फैमिली का होता है। तो और हस्बैंड जो होते हैं ना, मेरे ख्याल में वो एक ऐसा साया होते हैं आपके साथ, जो बिल्कुल आपको ढांप के लेके चलते हैं। मैंने कहीं भी जाना होता है, मुझे पता है मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वे है जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसी छतरी है जो मुझे महफूज रखती है। बिल्कुल, खुदा ताला इनको सलामत रखे, आपकी जोड़ी हमेशा हंसती बसती रहे जी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। लेकिन जी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ अगले मेहमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हिबा। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 103।